हेलो। ओके, ये बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, यानी कि सिंपली पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल का, कि जब वो पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो मूव करता है तो, और उसमें फिर उस फील्ड में किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू नो इफ़ यू लुक एट द डिफरेंसेस। बहुत ईजी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी 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 पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, यानी कि उसका उससे चार्ज रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड इन दैट फील्ड और नॉट। यानी कि वो तो एक प्रॉपर्टी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट एज पर द डेफिनेशन और द डेरिवेटिव ऑफ द डेफिनेशन। जैसे हमने डिराइव किया था डेफिनेशन को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सो दिस इज़ द वन डिफरेंस। एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी चार्ज पार्टिकल से एसोसिएट होती है। यू नो, इफ़ चार्ज पार्टिकल के साथ वो एनर्जी लगी होती है, यानी कि उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है उस चार्ज पार्टिकल की, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के फिर उसको मूवमेंट दिलाते हैं या तो बाहर से आगे की तरफ, तो उस पर जो वर्क डन होती है, तो वर्क डन होने की वजह से उस पर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी अपनी पोटेंशियल क्रिएट होती है, दैट इज एसोसिएटेड विथ द जस्ट पार्टिकल। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। And the second is the if you write about the differences, actually this is measured in joule per coulomb, this potential, सिंपली पोटेंशियल यू कैन कॉल इट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कुलम में हम इसको मेज़र करते हैं। उसको सिंपली वोल्ट कह सकते हैं, जूल पर कुलम ना कहे बल्कि वोल्ट कह दे, ये ज़्यादा बेहतर है, वोल्ट कहना ज़्यादा बेहतर है। एंड द नेक्स्ट इज़ इस एनर्जी, और सभी हम जानते हैं कि एनर्जी को जूल में मेज़र करते हैं, एनर्जी को जूल्स में मेज़र करते हैं। दिस इज़ द यूनिट ऑफ द एनर्जी given. This is the two basic differences we can come in the board exams, and it's very basic and very interesting. You can find it more differences. Now next, this is a very interesting topic related to NEET exam. ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये नहीं पूछेंगे सवाल, बल्कि ये हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और नीट के ख़ास तौर से इसको लिया गया है कि इसमें यू नो वी स्टडी वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स। सिंपली इफ़ यू लुक एट इनसाइड, अगर हम बहुत गहराई से देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने जो पढ़ा था, उसमें ये थी कि वर्क डन कराया जा रहा है। वर्क डन जो कराया जा रहा है तो वो वर्क डन उसमें दो तरह से है। एक तो ये कि हम एक्सटर्नली उसको उस पार्टिकल को, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो भी रखा हुआ है या प्रोटॉन रखा हुआ है, जो भी चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है, उसको हम उसमें फोर्स दे रहे हैं एक्सटर्नली। उस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, यानी कि वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और वो उस खास इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखी गई है जो कि जिसको हम मूव करा रहे हैं। तो एक्सटर्नली हम उसमें मूवमेंट दे रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल पे। तो एक तो यानी कि एक बाहर से एक फोर्स लग रहा है, यानी कि एक वर्क डन बाहर से हो रहा है, अप्लाइड वर्क डन, जिसको हमने कहा कि हम अप्लाई कर रहे हैं उस चार्ज को जो मूव कराने के लिए, इसको हम डब्ल्यू अप्लाइड कह दिए, यानी वर्क डन अप्लाइड, WAPP अप्लाइड, सिंपली स्लो। एंड एक और वर्क डन उसमें हो रहा है पैरेलली एट द सेम इंस्टेंट। वो क्या है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो वो भी तो एक फोर्स उस पर लगा रही होगी उस पार्टिकल पे, बिकॉज नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है किसी पार्टिकल की वजह से, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे या तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्स करते हैं। अब चूंकि हम उस फील्ड में पहले जो फील्ड है उस फील्ड में हम किसी बाहर से इनफाइनाइट जो एजम्पशन करते हैं कि इनफाइनाइट से पार्टिकल को ला रहे हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की क्या पोटेंशियल होगा, यानी कि एनर्जी क्या होगी। तो जब हम बाहर से जो फोर्स वर्कडन करा रहे हैं, बाहर से कोई अप्लाइड वर्कडन उस पर हो रहा है, साथ साथ जब हम अंदर की तरफ ला रहे हैं तो अंदर वाला जो पार्टिकल है पहले से जो फील्ड क्रिएट कर रखा है, उस फील्ड क्रिएट की वजह से उस पर भी फोर्स लगता है, उसके अगेंस्ट में, व्हील के अगेंस्ट में। ये कुछ ऐसे हम समझे कि एक बंदे को हम धक्का दे रहे हैं और घर में घुसा रहे हैं, और घर वाला बंदे को धक्का दे रहा है और बाहर निकाल रहा है, तो दोनों को मिला के जो टोटल लास्टली जो काम होगा तो दोनों को मिला के होगा। सो यही यहाँ स्टेट किया गया है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्यू। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इट मीन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मीन्स एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। इज़ वेरी सिंपल वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वेरी सिंपल दैट हम पार्टिकल को जब मूव करेंगे, काइनेटिक यानी कि उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कुछ वेलोसिटी आ रही है, कुछ वो मूवमेंट दे रहा है,
तो मूवमेंट की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, यानी कि उसमें जो क्रिएट यानी कि वो वर्क डन, वही वो वर्क डन होगी। तो चूँकि अब हम बाहर से जो पार्टिकल ला रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, कि इनिशियली कुछ पार्टिकल कहीं पर था, तो इनिशियली भी भाई पार्टिकल तो रुका हुआ था, जैसे हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि कहीं से मान लो पार्टिकल आ रहा था या फिर रुका हुआ था। अब वहाँ से उस पॉइंट से हम जोड़ रहा हूँ कि इनिशियल पॉइंट से नहीं, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से फिर एक मूवमेंट हुआ, एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइनल पॉइंट पर। यहाँ पर क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन हुआ होगा ना। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को वर्क डन कहते थे, उससे काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को वर्क डन कहेंगे। वो काम क्या होता है, यानी वर्क क्या होती है कि एनर्जी का डिफरेंस हुआ एनर्जी, क्योंकि हमने जिम किया, हम जिम में गए, जिम गए और जिम ने हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट की, तो कुछ हम जिम में मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट वही तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ना। तो जो चेंज हुआ वही तो काम हो गया, हमने इतने पुशअप्स लगा लिए। दिस इज द सेम थिंग, चेंज द काइनेटिक एनर्जी लाइक द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल और काइनेटिक में ये फ़र्क है, पोटेंशियल रुके हुए एनर्जी को कहते हैं और जिसमें जमा है पार्टिकल के, और काइनेटिक वो जो मूवमेंट वाले होता है। सो समझ में आ गया। तो ये जो चेंज हो रहा है, यानी कि पार्टिकल यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पा रहे हैं, इनफाइनाइट से समझ लो कि एक पॉइंट पा रही है जहाँ पोटेंशियल निकलना है, सिंपली समझ रहे हैं। तो उसमें दो वर्क डन हुआ, एक तो अप्लाइड वर्क डन एंड जो उसको ले जा रहा है जो वर्क डन, और एक वर्क डन वो फील्ड जो पहले से मौजूद है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें हम पार्टिकल को मूव करा, वो फील्ड भी वर्क कराएगी। तो ये डिराइव कैसे हुआ है कि ये फील्ड अपोजिट है उसके। तो चूंकि हम जानते हैं ये दोनों वर्क्स मिला के फाइनल वर्क टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन हम जानते हैं कि जो पार्टिकल जहाँ से शुरू हुआ होगा वो स्टेशनरी होगा। लेट एज्यूम हम मान लेते हैं अगर इस कंडीशन में कि जैसे कि किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव कराएं, तो हम पहले मानते हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल है, यानी कि लेट इफ पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी जीरो एट दैट पॉइंट, रुका हुआ है। फिर यहाँ से उस पार्टिकल को खींच के लाया, जैसे लाया फोर्स देख लाया, यहाँ इस पार्टिकल पे लाया, इस पॉइंट पे लाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर पार्टिकल को चार्ज को हमने ला दिया। तो जब ले आया तो वहाँ पर वो फिर वहाँ तक तो काइनेटिक एनर्जी चल रही थी, फिर यहाँ पर आके इस पॉइंट पर जीरो हो गई, यानी कि रुक गई। तो जब रुक गई यानी कि के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, इनकी ये जीरो हो गया। तो जीरो इक्वल टू वर्क अप्लाइड प्लस वर्क फील्ड, देन वर्क अप्लाइड इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क फील्ड, वर्क यानी कि डब्लू अप्लाइड प्लस डब्लू एफ इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो इस वाले को इधर करेंगे, यानी कि इधर वाले को इधर लाएंगे तो निगेटिव चला जाएगा ना, यानी कि जीरो प्लस माइनस दिस वर्क माइनस फील्ड, देन ये वाला आ जाएगी इक्वेशन, यानी कि वर्क अप्लाइड इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपली कुछ ऐसा ही है, जैसे कि एक बंदा घर में आ रहा है, दाखिल हो रहा है, अंदर वाला तो बाहर वाला तो धक्का देकर अंदर की तरफ ले जाने का अप्लाइड लगा रहे हैं, और अंदर वाला का नहीं अंदर नहीं आना है तुमको, तो उतना ज़ोर अंदर से भी लगा रहे होंगे। बट लेकिन वर्क वहाँ हुआ, लेकिन वहाँ वर्क निगेटिव हो गया, वो अंदर की तरफ आ गया, तो उसके लिए तो वर्क निगेटिव हुआ, घर वाले तो के लिए तो काम गलत हुआ, और जो बाहर धक्का दे रहा तो सही करा, तो इसलिए पॉजिटिव वर्क हुआ। That is the main thing. That's very simple. This is the concept actually. The concept will be applied in the NEET exams and solving the problems, understanding the concepts in the deep. तो ये कब तब होगा जब हमेशा काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो, इनिशियल और फाइनल एकदम, तभी ये होगा इसके बराबर, ये कंडीशन अप्लाइड है। नाउ हम जानते हैं कि ये जो अप्लाइड वर्क डन था, वर्क डन जो अप्लाइड फोर्स की वजह से था, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative to that work done which is applied to by electric field, but it is positive to that work done that is एक्सटर्नली अप्लाइड, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये तो निगेटिव वर्क डन होता है जो हम पहले पढ़े थे, लेकिन ये निगेटिव वर्क डन कौन सा वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई है, लेकिन वो वर्क डन जो बाहर से एक्सटर्नली करा उसके लिए तो वो पॉजिटिव हो गया, ये चेंज इन काइनेटिक, और ये इसलिए चेंज इन काइनेटिक क्या है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और फिर हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, एक्चुअली हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि वोल्टेज कहते हैं, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को। तो पर यूनिट चार्ज से गुना कर दिया इधर, तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया, यानी काम कितना हुआ कि उतनी उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल थी और कितना चार्ज था उस पॉइंट पे, वही चार्ज को उस पोटेंशियल पे लाने के ही तो वो काम हुआ ना। इसको एक नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से क्रिएट हो गया, एक फार्मूला जो कि याद करना है। ये एक्चुअली क्या है, इससे क्या हम समझते हैं कि द वर्क यानी कि अप्लाइड वर्क डन बाय our applied force during the move is equal to the negative of the work, this negative of the work done by
The electric field. This is a simple thing, we get the concept. So hope you're getting this, and this is very interesting and easy, and both neat and for the board exams it is equally good to understand. Thank you. Ask me questions, and if you have any problem, thank you.